दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। चक्षु की समान हिंदी की भी बुक आती है, जिसे लेकर के आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितना भी हेड कांस्टेबल का जो पेपर है जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, उसको करेंगे हम लोग डिस्कस। तो वीडियो बन रही है शुरू से लेकर लास्ट तक और सॉल्यूशन को एंजॉय करते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पर मेहनत करने के लिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, पहला सवाल है आपका दे दिया साधारण ब्याज का कि 8250 रुपये की राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 2475 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अच्छा, रेट पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है ये कि हर एक सेट में क्वेश्चन आ रहा है इस तरीके का। हम लोग 4 सेट कर चुके हैं पहले। आज हम लोग कितना कौन सा सेट है? 5वां नंबर सेट है। ठीक है दोस्त। तो यहाँ से रेट जो होता है क्या होता है अपना, तो रेट जो होता है, रेट इक्वल टू ये होता है आपका ब्याज गुने 100। तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है। अच्छा, ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना दिया हुआ है? ये तो दिया हुआ है 2475, तो इसको लिखे 2475 इंटू 100। अच्छा, प्रिंसिपल कितना दिया गया है? ये आपका 8250 रुपये का। और टाइम कितना है? 5 साल का। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल, खाली कैलकुलेट करना है, इसको आंसर निकालना है। तो आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अच्छा, 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दें। अच्छा, 5 से काटेंगे तो कितना बार में? 5 से 4 बार में। बच्चों को 20, यहाँ पे 4 बचेगा। 5 45 और 2 5 25। ठीक है जी। अब यहाँ से कितना में कटेगा ये? 5 से काटते हैं तो कितना बार में? 16 5 80 और 2 5 25, 5 दूनी 10, और यहाँ से 3 बार में कट जाएगा ये। इसका मतलब कि रेट कितना आ जाएगा? 6% मेरा हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है किसी भाई को? अगर पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि चैनल आपका है, आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्त। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का कि नल के किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल एल उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल के तथा एल एक साथ समान टैंक को कितने घंटों में भरेंगे? देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अच्छा, नल के कितना भर रहा है? 8 घंटे में। 2 तरह का नल है, के नल है और एल नल है। ये भर रहा है आपका 8 घंटे में, और ये भर रहा है आपका कितना में? 20 घंटे में। दोनों भरने वाला है। अच्छा, तो टोटल निकालते हैं इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 20 का एलसीएम ये हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना बार है? 5 बार में, यहाँ से 2 बार में। निकल गया एफिशिएंसी दोनों का। तो दोनों मिला कितना देर में भरेगा? तो टाइम जो होता है अपना वो क्या होता है? ये होता है मेरा टोटल वर्क, कितना हमको भरना है, कितना काम करना है। तो टोटल वर्क हो गया। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क। अगर टाइम एंड वर्क में कुछ प्रॉब्लम है तो चैनल पर जाइए, ठीक है, और टाइम एंड वर्क बाय उत्तम सर मारिएगा, आपका वीडियो आ जाएगा एकदम बेसिक वाला। ठीक है दोस्त। तो टोटल वर्क में मेरा कितना है? 40 है, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है? 5 + 2, तो कितना हो जाएगा? 40/7। तो यहाँ से कितना है? आवर्स है ना, तो 40/7 घंटा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था आपका टाइम वर्क का, एकदम बेसिक क्वेश्चन। चलिए, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के समान है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है तथा जिसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का व्यास कितना होगा? अच्छा, शंकु का आयतन और बेलन का आयतन क्या है? बराबर है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन का होता है आपका 1/3 पाई r² होता है। ठीक। और बेलन का आयतन क्या होता है? ये होता है आपका पाई r²h। ठीक है, इस फॉर्मूला होना चाहिए याद। अब क्या क्या दिया गया है? बेलन का व्यास जिसकी ऊंचाई कितना? 27 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना? 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा, कन्फ्यूजन लग रहा है आर में, तो यहाँ पे R1 मान लेते हैं, यहाँ पे R2 मान लेते हैं। इसका H1 है, इसका H2 है। ठीक, देखिए पाई दो यहाँ से कट गया, तो ये हो जाएगा कितना? 1/3
अच्छा, शंकु का कितना दिया गया है रेडियस, शंकु का जो रेडियस है आपका निकालना है, तो यहाँ से r1²। अच्छा, हाइट दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, सब क्वेश्चन में दिया गया है। अच्छा, बेलन का कितना दिया हुआ त्रिज्या, ये है आपका व्यास 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15² इंटू हाइट कितना है आपका 27 सेंटीमीटर है। ठीक, ऐसा करना है सॉल्व, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, r1² इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15² कितना होता है 225 गुने 27 गुने 3/25। अगर r1 का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेंगे, 25 से 9 बार में चला जाएगा यहाँ से, तो 9 × 27 गुने 27, तो 127 निकल जाएगा। 2 स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, पेयरिंग बनाते हैं हम लोग, उसको बाहर निकालते हैं, तो 27 में 27 का रूट क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो r1 यहाँ से कितना आ गया 27 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अगर सेंटीमीटर आ गया, क्या रेडियस आया, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे, तो व्यास मेरा 54 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हुआ सबको, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली वॉल्यूम खाली दोनों का क्या है इक्वल कर देना है, फॉर्मूला याद रहेगा, मेंसुरेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, सब बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है मेंसुरेशन में, तो चैनल पर जाइए, रेलवे का पूरा यूथ पब्लिकेशन का हम लोग टाइप वाइज चैप्टर वाइज सब लोग पूरा करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में पूरा उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं टॉपिक को। बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और दिया हुआ है आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन। चलिए, इसको आप लोग बना करके दिखाइए। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका कर्व सर्वसरिया शंकु का होता है, वो होता है आपका πr/l होता है। ठीक है जी। अच्छा, पाई का वैल्यू होता है कितना 22/7, तो हो जाएगा आपका 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया गया है, अगर व्यास 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऊंचाई दिया हुआ है 8, तो शंकु इस तरीके का होता है, यहाँ से आपका ये वाला होता है ऊंचाई, ये होता है त्रिज्या, ये क्या होता है तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट, तो यहाँ से एल निकालना पड़ेगा, तो एल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h² + r² का अंडर रूट। ठीक है जी। तो हाइट कितना है, तो हो जाएगा आपका 8², रेडियस कितना दिया गया 6 है, तो 8, 6, 10 का ट्रिपलेट होता है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये सब माइंड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए होना चाहिए प्रैक्टिस एकदम हाई लेवल का। ठीक है दोस्त, तो ये सब समझाने के लिए इतना किया जा रहा है। अब यहाँ से जो आंसर मेरा आएगा कितना जाएगा, 22×6 132 पे 0/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। है फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, देखिए सब फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला रहेगा याद, क्वेश्चन को एकदम धुआं कर दीजिएगा। चलिए, कल भी हम लोग इस तरह का स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, आपका रुपये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। ठीक, एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों से मिलकर 840 रुपये है, तो 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना कितना है, 8:1:5 है। तो यहाँ पे लिखिए 1 रुपया, यहाँ पे कितना है 2 रुपये, यहाँ पे कितना है 5 रुपये, ये सब रुपीज़ में है। देखिए कल भी क्वेश्चन आया था, कल के सेट में भी आया था, देखिए आज भी आ गया, उसी तरीके का सवाल है। अच्छा, 1 रुपये का कितना रेशियो है, ये आपका 8 है, ये कितना है, ये आपका 1, ये रेशियो 5 है। ठीक, और टोटल पैसा का वैल्यू कितना है 840 रुपया, तो 1 रुपया का अगर 8 गो रहेगा तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1 × 8 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 1 2, अब 5 × 5 कितना 25, ये रुपीज़ का सिंबल है। ठीक है भाई। अच्छा, इसका टोटल वैल्यू कितना है जी, क्वेश्चन में दिया गया है, इसका टोटल वैल्यू कितना है 840 रुपये, तो यहाँ पे 840 कर दीजिए, 25 से 2 27, 27 से 8 कितना होता है 35, मतलब 35 का वैल्यू क्वेश्चन में अगर 840 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 840/35 हो जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि 5 रुपये कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये का कितना है यहाँ पे, मतलब हमको निकालना है कितने का, 5 का वैल्यू बता देना है यहाँ से, तो 5 × 7 = 35 और 7 से कितना कटेगा 120 बार में, तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 120 को सिक्का निकलेगा किसका 5 रुपये का निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम बेस्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, क्योंकि हम लोग क्लास जो कर रहे हैं पूरा बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल हम लोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम अप्रोच जानना जरूरी है,
चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तथा इनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो रेशियो में तो 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो ट्रायंगल का जो रेशियो का जो एरिया का जो रेशियो आएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा, B1H1/B2H2 लिख सकते हैं इसको। ये वाला क्लियर है सबको, क्योंकि 1/2 दोनों कट जाएगा रेशियो में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रेशियो दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ रेशियो एरिया का 1/2। अच्छा, बेस का रेशियो क्या है, 3:4 है, ठीक। और यहाँ से हमको निकालना है हाइट का रेशियो, मतलब कि H1/H2 निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H1/H2 का वैल्यू, H1 बटा यहाँ से काटिए तो ये हो जाएगा H1/H2 का जो वैल्यू आ जाएगा इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2:3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, एकदम मक्खन टाइप बन रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं। बस वीडियो बन रही है शुरू से लेकर लास्ट तक और सॉल्यूशन को फिल करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ का कि दो संख्याओं को लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त 30 तथा 5 है तथा इनका योग 25 है, तो इनके दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर एचसीएफ अगर 5 है तो संख्या क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा 5x और 5y, दो संख्या बन जाएगा। अगर एचसीएफ 5 होता है तो संख्या क्या बनता है, 5x और 5y बन जाता है, ठीक। अब दोनों का पूछ रहा है कि एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5xy = 30, तो यहाँ से xy = क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आ गया। अब पूछ रहा दोनों का योगफल, मतलब दो संख्या जो है, मतलब 5 × x + y बराबर कितना है, योगफल भी आपका दिया हुआ है 25। तो यहाँ से 5 से 5 और काट देंगे तो x + y = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा है हमको x - y हमको चाहिए, तो यहाँ से x - y = क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका x + y का होल स्क्वायर -4xy, फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से x + y कितना, 5 का स्क्वायर 25 और xy का वैल्यू कितना है, 6 आया है, तो 4 × 6 = 24, रूट लेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि x - y का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1 आ रहा है। तो हमको x - y का ना 1 आया है, लेकिन हमको संख्या क्या था, संख्या तो 5x - 5y ना था, इसका मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है जी। तो 5 × 1 क्या होता है, 5 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एलसीएम का। एचसीएफ का जो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस तरीके का रहता है आपके हर एक एग्जाम में, आपका सीजीएल में भी है, सीपीओ में भी पूछता है क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। आज इस चैनल पर हम लोग एमटीएस 2024 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो डिमांडिंग टॉपिक है वो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। एमटीएस 2024 का हम लोग करेंगे डिस्कशन मैथ्स का पेपर का, ठीक है दोस्त। जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे, क्योंकि 66 शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ है, तो उसको हम लोग कलेक्ट करके 3-4 पार्ट में इसको बनाएंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो और बना देंगे, ठीक है। पार्टनरशिप का 2 क्वेश्चन आ चुका है एकदम बैक टू बैक इस सेट में। आपका एकदम हम लोग को जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। कोई फर्जी सवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए पार्टनरशिपिंग का 2 क्वेश्चन आपका डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिपिंग में क्या होता है, बहुत चैप्टर बहुत आसान है। PQR क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल लाभ 6680 रुपये अर्जित किया, तो P तथा Q का कुल लाभ का हिस्सा कितना है। अच्छा, क्या क्या है, P रेशियो Q रेशियो R। इसका जो दिया गया है आपका रेशियो, ये है आपका कितना कितना, ये आपका 7:4:9, ठीक है। अच्छा, टोटल पैसा इसका कितना है, 6680। तो टोटल पैसा मतलब 7 4 11 11 9 20, मतलब 20 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6600 कितना है, 6680 है 20 का। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, 6680/20 हो जाएगा, ठीक है, इनटू। अच्छा, P तथा Q का कुल लाभ, तो P का कितना लाभ है, 7, यहाँ पे कितना है, P और Q है ना। अच्छा, ये तो R हो गया ना, P और R कितना, 7 + 4 मतलब 11 का हमको वैल्यू बता देना है। तो इस क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है अपने पास, ठीक है। 2 × 6 2 × 6 2 × 8,
अगर 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 11 चक 44। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो 11 का मल्टीपल 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन 11 से कटेगा। ऑप्शन हम लोग का जो प्रॉफिट होता है आपका वो क्या होता है? पार्टनरशिप में एक ही फार्मूला होता है। प्रॉफिट क्या होता है? जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना पैसा हम लोग लगाते हैं और जितना समय के लिए लगाते हैं, वही मेरा क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बस एक ही रामबान को याद रखिए फार्मूला को, इस पर हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब प्रॉफिट का रेशियो क्योंकि सब में 1-1 साल है, तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7 रह जाएगा। इसलिए हम क्या किए? डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो यहाँ से निकाल दिए, ठीक है दोस्त। अगर बोलता कि यहाँ पे ये लगाया है जो पैसा P है 4 महीने के लिए, क्यों कुछ लगाया, तो फिर उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा उसे हम डिस्कस करते चल जाएंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। इस पर एक और क्वेश्चन आया पार्टनरशिपिंग का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। KL तथा M अपने धन क्रमशः 15:20:27 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल लाभ 10,230 रुपये अर्जित किया तथा तब M का क्या क्या रेशियो दिया गया है। देखिए डिटो सवाल है उसी तरीके का, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो K रेशियो, इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या हो सकता है इसका आंसर। अच्छा, K का जो दिया हुआ है आपका क्या है? 15:20:27 है। 1-1 साल रहेगा तो प्रॉफिट का रेशियो यही हो जाएगा मेरा। फिर बता रहा है क्या कि टोटल लाभ कितना है? 10,230। तो टोटल जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 5 12 की 2 कैरी 1 2 2 4 1 5 1 6। तो 62 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है? 10230 है, ठीक। तो पूछ रहा है कि K तथा L के हिस्से का अंतर। तो K और L यहाँ पे है, दोनों का अंतर डिफरेंस कितना है? मतलब 5 का हमको वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 31 से कटेगा। यहाँ 62 से 62 एक बार में कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 403। तो फिर कटेगा 6 बार में, और फिर कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 25 के 5 कैरी 2, 16 25 80 2 82, मतलब 825 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? इसका P और K तथा L के हिस्से का अंतर हो जाएगा। कितना? 825। ठीक है, 2 क्वेश्चन था बैक टू बैक आपका, ठीक है जी। क्लियर है सबको? बताइए कोई डाउट यहाँ तक? हम लोग क्वेश्चन का धुआं कर रहे हैं, बस लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। लाइक वाइक में कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं, डिस्काउंट का सवाल दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक कूलर को 15% की छूट पर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता तो 332 रुपये कम का लाभ होता, तो कूलर का बाजार मूल्य क्या होगा? अच्छा, पहले दे रहा था 15% का छूट, अब कितना दे रहा है? 19% का, मतलब कि 4% क्या हो गया? ज़्यादा छूट मिल गया उसको कस्टमर को, तो उसी के वजह से कम लाभ हुआ होगा। तो 4% का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? 332 रुपये का है। तो 1% का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? 332/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कूलर का बाजार मूल्य, मतलब हम लोग खरीदते हैं तो कितना में? 100 रुपया में 100 का वैल्यू निकालना होता है। तो 4 8 32 और 1 4 12, मतलब कि 8300 रुपया का वो क्या होगा? सामान रहा होगा, टोटल उसका मार्केट वैल्यू हो रहा होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया? 8300 क्या हो गया? मार्केट वैल्यू हो गया, इसका मार्केट प्राइस हो गया। क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन को उड़ाना था, ठीक है। अब इस तरीके क्वेश्चन हो कि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना कम है, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक हो जाता है। अगर अधिक रहेगा तो 80, कितना अधिक है? 80/180 कर देना है। इसमें अगर अधिक रहेगा तो जोड़ देना है 100 में, अगर कम रहेगा तो माइनस कर देना है गुने 100। ये मेरा कम हो जाता है, ये डायरेक्ट ट्रिक होता है, ठीक है। जितना परसेंट अधिक है तो 100 में इसको जोड़ दीजिए। तो 80% ऊपर लिखना है 80, ठीक है। और 100 + 80 कितना होता है? 180। यहाँ से काटिए, 1 0 0 कट गया, 2 में 18 और यहाँ कटेगा कितना बार में? 4 बार में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400/9। तो 409/4/9 का क्या होता है? फ्रैक्शन, ये परसेंटेज वैल्यू, ये होता है आपका 44.4/9, मतलब 44 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 44.44% इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है सबको? बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी भाई को इस सब क्वेश्चन में? हम आराम से उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाभ हानि का सवाल है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है तथा दूसरी वस्तु का लागत मूल्य 960 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर लाभ 20% है तथा दूसरी वस्तु पर हानि 20% है तो कुल हानि कितनी होगी? अच्छा, कुल हानि पूछ रहा है क्वेश्चन में। अच्छा, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, अब 20% का लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि हम कितना में खरीदे थे, मतलब कि लागत मूल्य, ठीक है। अच्छा, 20% लाभ मतलब कितना हो गया? 120% का वैल्यू कितना क्या है? यह है आपका 960 है।
ये पहले वस्तु का हम कुल निकाल रहे हैं। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 960/120, इसलिए 100% का वैल्यू तो 12,896, 800 रुपये आ गया इसका भी लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और सेकंड का हमको लागत मूल्य पता है, तो 800 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा जी इसका, तो 800 गुने 20/100 हो जाएगा। प्रॉफिट को करेंगे प्लस, ठीक है, और हानि को करेंगे माइनस, और ये हो जाएगा आपका 960, इसमें हानि हो रहा है 20% का, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से कटेगा 00 उड़ गया, यहाँ से 00 उड़ गया, यहाँ से तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 160 प्लस में माइनस कितना आ जाएगा 192, मतलब कि 32 रुपये का इसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। माइनस का मतलब क्या होता है, लॉस, इसका मतलब इसको क्या हो गया, नुकसान हो गया ये। ठीक है, डायरेक्ट इसको बना लीजिए, ज़्यादा उतना समय नहीं देना है सब क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है सबको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट जो आर्टिकल है उसका निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, कि हम लोग कितना में खरीदे थे, तभी हम लोग पता कर पाएंगे ना कि कितना का हमको नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो पहला वस्तु में हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो 800 का 20% प्रॉफिट हो रहा है कितना का, 160 का, और दूसरे वस्तु 960 में खरीदे हैं तो 20% का नुकसान हो गया, मतलब 192 का हमको नुकसान हो गया। तो ओवरऑल कितना का नुकसान हो गया, 32 का नुकसान हो गया। 500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 17,745 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो ब्याज दर कितनी है। अच्छा, तो सिंपल सा देखिए, पहले निकालिए अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो निकालिए, पहले इसका अमाउंट का निकालते हैं प्रिंसिपल से रेशियो। अच्छा, अमाउंट कितना है मेरा, 17,745 है, 17,745, और प्रिंसिपल मेरा कितना दिया गया है, एकदम बेस्ट तरीका बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, देखिए 10,500। इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको क्या, इसको रेशियो निकालिए काट छट के, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 से काटे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 का 5, ठीक है। ये कटेगा कितना बार में, 5 15 और 2 5 25 और 2 बच्चों का 20 और 15 45, फिर कटेगा कितना से, 21 से कटेगा, कटना ही कटना है इसको, क्योंकि 2 साल का है तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर बनेगा, तो 21 का 21, और ये कितना, यहाँ अगर 21 इसको काटते हैं कितना में कटेगा, 21 का 21, यहाँ पे बचेगा कितना 144, तो ये हो जाएगा आपका 21 छक 26 से, और 21 9 में कट जाएगा। तो कहने का मतलब कि कितना आ गया, ये 169, रेशियो कितना आ गया, 100 आ गया, 2 साल का है। तो 2 साल से अगर 1 साल निकालते हैं तो क्या होता है इसका, हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 13/10। ठीक है, मतलब कि 10 का सामान कितना हो गया, 13 हुआ, कितना का ब्याज मिला, 3 रुपये का, किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो मेरा 100 में कितना मिलेगा ब्याज, तो मतलब कि रेट जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, ये रेट हो जाएगा मेरा 30% का रेट मिल जाएगा। बस यहाँ से अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो निकालिए। अब 2 साल से 1 साल में आने के लिए क्या करते हैं, हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, अगर 3 साल में क्यूब रूट निकालना पड़ता है फिर। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। बस इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपका रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को बनाने का। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी टॉप क्लास का क्वेश्चन बन रहा था आपके लिए, जीडी के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइए। ठीक है दोस्त, और कोई जरूर इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसे हम लोग रेलवे का पूरा बैक टू बैक हम लोग क्लास ले रहे हैं, पूरा यूथ पब्लिकेशन का हम लोग 90% से ज़्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो जाकर चैनल पर जाइए और उसको एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।